श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो ये तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है गीता में। अरे जीवन पर्यंत अपना सब जो मन में आवे वो करें, सब ये जो इच्छा हो अपना करें, भगवान का नाम न लें। जब अंत समय में पहुंचेंगे तो राम राम यही तो कहना है। 2 बार कह देंगे राम 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 राम, हो गया, भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए ये 100 साल हम अपना क्यों नष्ट करें? जब इतने से ही काम चल जाना है, तो फिर हम इसके लिए क्यों इतना अपना समय व्यर्थ गंवाएं? परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा होता नहीं। ये सदा तद्भाव भाविता, जीवन भर मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, जो कुछ भी वो स्मरण करता है, वो अनायास ही अंत समय में उसके कंठ पर आते ही रहते हैं, उसकी स्मृति में वही चलते रहते हैं। एक सेठ जी मरणासन्न थे, अंतिम अवस्था में थे, तो वो अपना सब जुटे हुए थे, अगल बगल खड़े थे। इतने में उनकी निगाह पड़ गई कि बछवा झाड़ू चबा रहा था कोने में। तो जितनी ताकत थी, पूरी ताकत लगाकर, पूरा जोर लगाकर बोले, बझा। अब बछवा झाड़ू चबा रहा है, इतना तो कहने की हिम्मत थी नहीं सेठ जी में। कैसे किसी प्रकार से बोले कि बझा। इतने में वो छोटा लड़का उनका था, वो था सत्संगी। उसने सोचा कि अब हमारे पिताजी सीधे भगवान के धाम को जाएंगे, ये वासुदेव 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 कह रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, ये सीधे भगवान के धाम में जाएंगे। किंतु बड़ा लड़का था वो बिजनेसमैन। उसने सोचा कि हमारे पिताजी किसी वसीयत का नाम ले रहे हैं और मामला है लंबा चौड़ा। अब जान गए हैं कि ये बचने की स्थिति नहीं है, तो हमें बताना चाहते हैं। तो तुरंत भाग कर गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी बड़े महत्व की बात बताना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसा उपक्रम करें कि उनमें थोड़ी ताकत हो जाए, वो कुछ बोल दें अंतिम समय में, और फिर उसके बाद भाई जो भगवान को अच्छा लगे अपनाओ। तो डॉक्टर साहब बोले, भैया देखो, ये सुई इंजेक्शन तो है एक, लेकिन वो कीमत थोड़ी ज़्यादा है उसकी, 1.5 लाख रुपए। लेकिन लड़के ने सोचा कि ये मामला करोड़ों का है, 1-1.5 लाख में काम चल जा रहा है, तो ये रकम बड़ी कम लगी उसको। तो उसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब जो भी हो आप चलें, पहले इंजेक्शन लगावें, पिताजी अपनी अंतिम बात तो कह लें। डॉक्टर साहब पहुंच गए अपना लेके सब इंजेक्शन वगैरह। जब इंजेक्शन लगाया सेठ जी को, तो सेठ जी के शरीर में थोड़ी गर्मी दौड़ी और बड़ी ताकत लगाकर बोले कि बझा, बछवा झाड़ू चबा रहा है, हमारे बाद तुम लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, खाने बिना मर जाओगे तुम लोग। अरे बछवा झाड़ू चबा रहा है, जब तुम वहाँ नहीं देख सकते तो हमारे मरने के बाद तुम लोग प्रॉपर्टी क्या देखोगे, बिजनेस क्या संभालोगे,
दो बात कहा, उसके बाद जब सुई की गर्मी ठंडी हुई तो सेठ जी भी ठंडे हो गए। तो इसलिए अनायास ही जीवन भर हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही अंतिम समय में भी वही अनायास ही हमारे स्मृति पटल पर वो चलने लगता है, वही रील चलने लगता है। इसलिए हमेशा जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो तब तक भगवान का नाम का जाप चलते रहना चाहिए। सोओ तो नाम में मन लगाकर सोओ, ताकि स्वप्न में भी कोई अलग विचार न उठने पावे, केवल भगवान का नाम ही चलता रहे। सोकर उठो तो सूरत वही नाम में लगी मिले। इस तरह नाम का जाप चलते रहना चाहिए। और एक महात्मा थे जड़ भरत, वो नरेश थे, राजा थे, सब राजपाट छोड़कर भगवान के भजन में लग गए। तपस्या पूर्ण होने वाली थी। इतने में एक मृगी वो एक उसका वो गर्भावस्था में थी और उसने जंप किया नदी डांकने के लिए, नाला डांकने के लिए। तो प्रसव काल था, वहीं बच्चा उन्हीं के कुटिया के सामने गिर पड़ा। अब मृग शावक वो लगा इधर उधर घूमने, टहलने, फुदकने। तो जड़ भरत को बड़ा अच्छा लगा। बोले यार ये मृग शावक ये लगे उसका लालन पालन करने, पालन पोषण करना शुरू कर दिया। और एक दिन जब वो अपने उनके आयु के दिन जब पूरे हो चले, अंतिम समय में जब पहुँचे, तो वो मृग शावक पता नहीं कहाँ जंगल में छलांगे लगाकर ओझल हो गया। बहुत ढूंढा उन जड़ भरत महाराज ने, पाए कहीं नहीं। महाराज भरत बहुत टहले लेकिन पाया कहीं नहीं। फिर लगे विचार करने कि जंगल ये शेर भालू से भरा पूरा, कहीं किसी शेर के चंगुल में न फंस जाए, कोई उसको तोड़ न दे। यही सब सोच रहे थे। आयु का अंतिम क्षण था। इतने में प्राण उनके निकल गए, शरीर छूट गया और एक मृग योनि में उनका जन्म हुआ। किंतु इतने उच्च कोटि के संत थे कि मृग योनि में ज्ञान बराबर, उनका ज्ञान यथावत था मृग योनि में भी। एक आश्रम में पहुंच गए। तो अब महात्मा लोग किसी जीव को पाते हैं तो बड़े प्रेम से पालते हैं। किंतु जड़ भरत ने सोचा कि आश्रम तो बढ़िया है, पालन पोषण तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये हम इस योनि में भला कब तक रहेंगे। नदी में खड़े हो गए। 4 दिन तक बिना पानी पिए शरीर त्याग दिया। फिर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। 6 भाई, 3 तो ऐसे थे कि दिग्विजय की तूती बोल रही थी, इतने विद्वान थे। 5 एक से एक विद्वान, धुरंधर। 6ठे थे जड़ भरत। ये इनका नाम भी जड़ भरत पड़ा। जड़ तो थे ही, इसलिए जड़ भरत हो गए बेचारे। इनके पिताजी ने सोचा यार 5 लड़के इतने तेज तर्राक हैं, इतनी विद्वान, थोड़ा इसको भी हम पढ़ा दें। तो लगे गायत्री मंत्र पढ़ाने। बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले बेटा अब तुम्हें आ गया, तुम भी सुना दो।
जड़ भरत बोले ओम, गाय भैंस बकड़ी, इतने में बोले श्रवा न पड़ी और पिताजी का देहांत हो गया। अब भाइयों ने सोचा कि खाता है शेर भर और ये चिड़िया सब खेतों में उधर खा रही है, इधर खा रहा है, क्यों न इसको खेत की ड्यूटी दे दिया जाए। बोले देखो तुम चिड़िया रखाओ, खेत रखाओ, चिड़िया खाने न पावे खेत में। तो ये तो पहुंच गए खेत में, चिड़िया सब उड़ा रहा था, सबके खेतों में से चिड़िया उड़कर आकर जड़ भरत के खेत में खाने लगी। तो ये तो ठहरे संत, ये दयालु, बोले राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, खूब कोई कसर न रह जाए, खूब जम के खाओ। इतने में बड़का भाई आया, बोला साले खाता है 1.5 किलो और तुझसे ये चिड़िया नहीं उड़ाई जा रही है। गले पर हाथ लगाकर धकेल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। उन महापुरुष को इसी समय की प्रतीक्षा थी कि हमको घर से निकाल दें, नहीं तो हम गृह त्याग करेंगे तो यही लोग जो है ना, ये पीछे पीछे हमको टहलने लगेंगे कि भैया तू ही तो एक घर का दीपक था, तेरे जाने से तो घर में अंधेरा छा गया। फिर जड़ भरत मस्त होकर अपना भजन में लग गए और भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में भी जब जड़ भरत जैसे महापुरुष को मृग योनि में जन्म लेना पड़ा तो हमें आपको जाना पड़े तो कौन बड़ी बात है। इसलिए निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे कि अंतिम समय में भी भगवान का नाम ही स्मृति पटल पर रहे। तो खूब ओम ओम जपोए, खूब राम राम जपे। साधना जब हम आरंभ करते हैं तो आरंभिक समय में पहले माला से जपा जाता है, क्योंकि श्वास पकड़ में नहीं आती। तो माला से आप गिनते रहेंगे तो श्वास आपकी उसमें लगी रहेगी। अपना जपें ओम 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 ओम, राम 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 राम, खूब जपें, जो अच्छा लगे खूब जपें। तो जब यही नाम श्वास में ढल जाएगी, थोड़ी आपकी अवस्था उन्नत हुई तो ये माला छूट जाता है, तो ये जो श्वास की माला है ये चलने लगता है, इसमें नाम ढल जाता है। तो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला, ये जो दिन रात घट में चल रही है ना, फिर इस माला में आपका मन लग जाता है। ये हाथ वाली माला छूट जाती है, फिर मन की माला चलने लगती है। तो माला तो मन की भली और काठ की भार, माला में जो गुण होता तो क्यों बेचे मनिहार। माला में कौन गुण है? अगर उसमें इतना गुण होता तो मनिहार क्यों बेचा करते। माला में कोई गुण नहीं, वो तो संख्या मात्र के लिए होती है। आवश्यकता है आपको जाप के लिए मन की माला की। इतना अभ्यास करो कि मन में वो नाम ढल जाए और उससे जपो। बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि वेद में ये लिखा, उपनिषद में ये लिखा, वहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, किंतु साधना की उन्नत अवस्था में पहुँचने के बाद ये वेद भी आपसे छूट जाता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो
निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन तू वेदों से ऊपर उठ, ब्रह्म को जान और ब्राह्मण बन। वेदों का उपयोग भी आपके लिए नहीं रह जाता, ये किताबों का भी आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि जहाँ साधन की अवस्था आपकी उन्नत हुई, भगवान आपकी आत्मा से जागृत होंगे। आपकी आत्मा से जागृत होकर वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, भजन कराएंगे, आगे ले जाएंगे। ये भगवान ही पुस्तक बन जाते हैं। आपके हृदय देश से जागृत होकर वो साधन पथ की पूरी जितनी दूरी है सब तय कराकर अपने में विलीन कर लेते हैं। वहाँ किताबों का भी महत्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए पुस्तक इसका एक अवस्था तक ही ये आपको काम देती है, उसके बाद नहीं। उसके बाद भगवान स्वयं पुस्तक के रूप में आ जाते हैं साधक के हृदय में। और भजन करने के लिए आपको आवश्यकता है तो केवल श्रद्धा का, समर्पण का। भगवान में श्रद्धा रखो, सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर एक भगवान के चरणों में लगा दो। भगवान को कोई कार्य करो, भगवान को समर्पित कर दो, कह दो भगवान ये आपका कार्य है, आपने हमें ड्यूटी दी, हम ड्यूटी कर रहे हैं। बस इसलिए एक महापुरुष हुए भगवान दत्तात्रेय, पागल की तरह, पगलंठ की तरह रहा करें, अपना पड़े रहे भजन में मस्त। एक दिन उनके पास भीड़ जुटने लगी। भगवान दत्तात्रेय ने भगवान से पूछा, भगवान ये भीड़ क्यों? भगवान ने कहा कि दत्त, मैं तुम्हारे हृदय में आ गया हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लक्ष्मी जी स्वतः ही पहुँच जाती है, तो इसलिए ये भीड़ भाड़ लग रही है। दत्त भगवान ने कहा कि प्रभु आप बने रहें, लक्ष्मी जी को विदा कर दें, इनकी हमें कौन आवश्यकता, हमें आपकी आवश्यकता है। भगवान ने कहा कि नहीं दत्त, ये तो रहेगी ही, जहाँ हम रहेंगे वहाँ ये सेवा करेगी। तो दत्त भगवान ने सोचा यार इतना बढ़िया भजन चल रहा था, ये उपद्रव कहाँ से शुरू हो गया। तो जगह छोड़कर भाग गए, दूसरी जगह चले गए 150 किलोमीटर दूर वहाँ से। तो जब वहाँ पहुँचे 1-2 दिन तो शांति रहे, उसके बाद फिर वही पेड़ा ले, मिठाई ले, फल ले, अंगूर ले, सेब ले, वहाँ भी वही व्यवस्था। वहाँ भी छोड़कर भाग गए, फिर किसी दूसरी जगह चले गए तो वहाँ भी वही व्यवस्था। बोले यार ये तो बड़ा ग्रह सामने आ गया। तो फिर सोचे कि पूरब जाएंगे और निकल जाए पश्चिम। तो 2-4 दिन तो शांति मिले, फिर धीरे धीरे वहाँ भी भगत पहुँचने लगी। सोचे कि दक्षिण जाएंगे और उत्तर निकल जाए, तो फिर वहाँ भी वही दशा। तो एक गिरनार नाम का पहाड़ मिला, लगे दत्त भगवान उसी पर चढ़ने। बोले देखते हैं लक्ष्मी जी कहाँ तक सेवा करती हैं। लगे चढ़ने, बहुत ऊपर चोटी पर चले गए। एक वृक्ष था, झरना बह रहा था, उसी के बगल में बैठ गए, त्रिशूल गाड़ा वहीं बैठ गए। 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर, अगल बगल जो पहाड़ के गांव थे वहाँ लोग स्वप्न में देखने लगे कि पहाड़ पर महापुरुष। किसी ने देखा कि यार 3 मूड़ी है, किसी ने कहा कि सामने त्रिशूल गड़ा है, धुआं जल रहा है। गांव भर एकत्रित हुए, बोले यार एक ही जैसा स्वप्न सब देख रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो वो सब पर्वत पर चढ़ते चले गए, जहाँ दत्त भगवान बैठे थे वो वहाँ पहुँच गए।
और पता नहीं कितने हजार सीढ़ी आज बन गई है उनके यहाँ दत्त भगवान के आश्रम में जाने के लिए। इसलिए आपको भगवान से कुछ नहीं मांगना है, आपको केवल भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना है। भगवान ये सब कुछ है तेरा, सब कुछ भगवान को दे देना है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपने ड्यूटी दी, हम ड्यूटी कर रहे हैं, आगे हानि लाभ आप जानो। तो भगवान योगक्षेमम वहां में हम, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं ले लेता हूँ। इसलिए सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। खूब नाम का जाप करो। जब नाम का जाप करोगे सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर, तो भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र विद्यमान है, आपके हृदय देश में विराजमान है, वो प्रकट हो जाएंगे। और फिर आपको भाग कर किसी को गुरु नहीं बना लेना है। जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो भगवान हृदय से जागृत होकर बताएंगे कि तुम्हारे गुरु महाराज वो बैठे हैं, या तो तुम वहां पहुंच जाओगे या वो आपके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए गुरु किसी को मत बनाओ, केवल नाम का जाप करो, चाहे ओम ओम जपो, चाहे राम राम जपो, खूब जपो। और जब सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर एक भगवान में लगा दोगे तो भगवान कृपा करके आपको सद्गुरु प्रदान कर देंगे। और सद्गुरु मिले जाहे जिन संशय भ्रम समुदाय, सब संशय समाप्त, सब संदेह खत्म, भजन पूर्ण, भगवत स्वरूप की प्राप्ति सब सुलभ।